हमने सबक डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक के सवालात करेंगे। तो सबक का पहला सवाल है, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। चलिए देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा है। देखिए, सबक के इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि वो लखनऊ हिंदुस्तान में 19 अक्टूबर 1897 ईस्वी को पैदा हुए। यानी हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है, उसके शहर लखनऊ में वो इस तारीख और इस साल में पैदा हुए। तो चलिए हम ये दोनों बातें वहाँ पर लिख लेते हैं अपने जवाब में। हम कुछ हिस्सा सवाल ही से लेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे कि डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, ये नाम लिखने के बाद आगे हम कब, क्योंकि कब में हम ये बताते हैं कि किस तारीख या किस साल में वगैरह किस दिन को, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर तारीख और साल, और यहाँ कहाँ वाली जगह पर हम जगह का नाम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए, मैंने इतना तो लिख लिया कि डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी 19 अक्टूबर 1897 ईस्वी। अब ये देखिए, ये तो हो गई कब वाली बात, और अब हम आगे और इसी तरह सवाल में से लिखेंगे और कहाँ की जगह हम उस जगह का नाम लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए, मैंने लिख लिया कि हिंदुस्तान के शहर लखनऊ, और अब देखिए आगे मैं सवाल से लिखूंगी, यहाँ मैं लिखकर आगे लिखूंगी पैदा हुए। तो इस तरह से हमारा ये जवाब पूरा हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। हमने लिखा डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी 19 अक्टूबर 1897 ईस्वी हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में पैदा हुए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सन के बाद में को लिखना भूल गई थी, मैंने लिख लिया है। और डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी 19 अक्टूबर 1897 को हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में पैदा हुए। हमारा इस तरह से जवाब बन गया। हमने क्या किया है कि सवालिया की निशानी की जगह भी ख़त्मा की निशानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जवाब में हमेशा ख़त्मा की अलामत लगती है। चलिए अब हम सबक का अगला सवाल पढ़ते हैं। सबक का दूसरा सवाल है, उन्होंने किस दरख्त की मुख्तलिफ खुसूसियात दरियाफ्त की। खुसूसियात यानी खूबियाँ, क्या क्या मसलन के खासियत की जमा है खुसूसियात, और खूबियों को कहते हैं। तो दरियाफ्त की यानी कि पता लगाई। तो चलें देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा है। देखिए, सबक के इस बिल्कुल आखिरी हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि सिद्दीकी साहब ने नीम के दरख्त की मुख्तलिफ खुसूसियात दरियाफ्त की। तो उस दरख्त का क्या नाम था? नीम का दरख्त। चलिए हम ये नाम अपने जवाब में लिख लेते हैं। तो देखिए, हम ज़्यादातर हिस्सा सवाल ही का लेंगे। हम लिखेंगे उन्होंने, यहाँ तक लिखने के बाद किसको काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे नीम के दरख्त, और आगे पूरी बात हम सवाल ही की लिखेंगे, दरख्त की मुख्तलिफ खुसूसियात दरियाफ्त की, और सवालिया की निशानी भी हटाकर हम यहाँ पर ख़त्मा लगा देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, हमारा जवाब बना कि उन्होंने नीम के दरख्त की मुख्तलिफ खुसूसियात दरियाफ्त की। चलें अब हम सबक का अगला सवाल जीम पढ़ते हैं। उन्हें ये सब एजाज़ात किस वजह से हासिल हुए। ये सब यानी जितने भी एजाज़ात का हमने सबक में पढ़ा है, एजाज़ात हम जानते हैं एजाज़ की जमा है, और एजाज़ कहते हैं इनाम को। तो देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा है कि उन्हें ये एजाज़ात क्यों दिए गए इतने सारे, और इसकी क्या वजह थी। चलिए ढूंढते हैं मिलकर। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये सब एजाज़ात उन्हें उनकी अनथक मेहनत और काबिलियत की वजह से मिले। यानी उन्होंने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनमें जो काबिलियत थी, यानी जो उनमें काम, जो उन्होंने किए काम और जिसमें वो इतने माहिर थे कि उनमें काबिलियत आ गई, उस वजह से उन्हें इतने सारे एजाज़ात दिए गए थे।
تو چلیے ہم یہ بات اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے اور ہم اس طرح سے لکھیں گے، انہیں یہ سب اعزازات، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے ان کی انتھک محنت اور قابلیت کی، اور پھر آگے سے ہم سوال ہی کا حصہ لکھیں گے۔ چلیں لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا تو میں نے لکھ لیا کہ انہیں یہ سب اعزازات، یہ سوال تک لکھ کے پھر میں نے جواب والا حصہ ان کی انتھک محنت اور قابلیت کی، یہ جواب والا حصہ لکھا جو ہم نے سبق میں سے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد سوال ہی سے میں لکھوں گی وجہ سے حاصل ہوئے، اور سوالیہ کی نشانی کو بھی ہٹا دوں گی۔ تو چلیے ہم لکھتے ہیں۔ تو ہمارا جواب کچھ یوں بنا کہ انہیں یہ سب اعزازات ان کی انتھک محنت اور قابلیت کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ تو اس طرح ہمارا تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ تو آج ہم نے سبق ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔